नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, खबरों का रुख कर लेते हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान ने अभी तक इसमें शामिल होने पर स्पष्ट सहमति भी नहीं दी है। हालांकि खबर है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज वॉशिंगटन से पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसे में ईरानी डेलीगेशन की भागीदारी भी उनके दौरे पर निर्भर मानी जा रही है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति और गंभीर हो गई है, जहां ईरान ने फिर से नियंत्रण कड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक समझौता नहीं होता अमेरिका नाकेबंदी जारी रहेगी। कुल मिलाकर युद्ध टालने की कोशिशों के बीच हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। तो अमेरिका ईरान वार्ता पर सस्पेंस, सीजफायर खत्म होने में एक दिन बाकी है। ईरानी राष्ट्रपति बोले सार्थक वार्ता का सम्मान। तो दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने नियंत्रण कड़ा कर दिया है। मुरादाबाद में महज 24,000 रुपए के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया और एक दंपति की हत्या कर दी। चक्कर की मिलक इलाके में परिचित लोगों ने मकान की रजिस्ट्री और पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के पति पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो पति पत्नी की चाकू से हत्या कर दी गई है। मुरादाबाद ने परिचितों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। मकान रजिस्ट्री विवाद की वजह बना। मुरादाबाद का ये मामला इलाके में सनसनी। 24,000 के विवाद में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। पति पत्नी की चाकू से हत्या करने का मामला, परिचितों ने दिया वारदात को अंजाम। और चलिए अगली खबर अब अलीगढ़ से, जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में छात्रों और प्रशासन के बीच नोकझोंक के बाद माहौल जो है वो गर्म हो गया। अटेंडेंट कम होने को लेकर के शुरू हुआ विवाद नारेबाजी तक पहुंच गया। छात्रों ने एकजुट होकर के हम लेकर रहेंगे आजादी जैसे नारे लगाए, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के बाद परिसर में हलचल बढ़ गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ में जारी होगा सीएम हेल्पलाइन नंबर। तो प्रदेश में अब 24 घंटे चालू रहेगा सीएम हेल्पलाइन नंबर। जनता सीधे अब इसमें शिकायत दर्ज करा सकेगी। तय समय में अफसरों को करना होगा निराकरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जन समस्याओं के समाधान पर जोर है। छत्तीसगढ़ में जारी होगा सीएम हेल्पलाइन नंबर और अधिकारियों को यहाँ पर इस समस्याओं को लोगों की तत्काल निराकरण करने के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे और 7 दिन खुला रहेगा। उसमें कर्मचारी बैठे रहेंगे और जो टोल फ्री नंबर होगा उसमें कोई भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और सभी समस्याओं के निदान के लिए टाइम बाउंड होगा और समय पर उनके समस्याओं का निदान होगा। और अगर कोई अधिकारी टाइम बाउंड समय में समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां महिला आरक्षण बिल पर सरकार बुलाएगी विशेष सत्र। विपक्ष के खिलाफ लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। विपक्ष ने महिला आरक्षण को रोकने का पाप किया। सीएम साय ने आगे कहा कि पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ नाराजगी है। विधानसभा में विशेष सत्र लाकर
निंदा प्रस्ताव लाएंगे विपक्ष के खिलाफ। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रायपुर से विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर सरकार बुलाएगी विशेष सत्र। विपक्ष के खिलाफ लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव। इस वक्त बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान इस पर निकल कर आया। हमारे देश की महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इंडी गठबंधन ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी उनको देश के विकास में 33% नेतृत्व सुनिश्चित कर रहे थे और विधेयक को पास नहीं होने दिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है और पूरे देश की माता बहनों में बहुत आक्रोश है और विधानसभा में भी इसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पास करें। शिवपुरी में एक सड़क हादसा अब सत्ता बनाम कानून की खुली लड़ाई में बदल गया है। जनता ही सर्वोपरि का दावा करने वाले भाजपा विधायक प्रीतम लोधी पुलिस अधिकारियों को खुली धमकियां दे रहे हैं। भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी का एक और विवादित वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने करेरा एसडीओपी को खुली चेतावनी दी है। विधायक ने कहा है कि यदि 15 दिन में स्पष्टीकरण नहीं मिला तो वे लोगों के साथ जाकर एसडीओपी के बंगले को गोबर से भरवा देंगे। तो बता दें कि 16 अप्रैल को विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर वाहन से 5 लोगों को टक्कर मारने का आरोप है। मामले में करेरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ ने कार्रवाई करते हुए विधायक के बेटे दिनेश लोधी को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि इसी से नाराज विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने एसडीओपी को चेतावनी दी है। पूछना चाहता हूं एसपी से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। और चलिए अब नर्मदापुरम से एक खबर, जहां शादी समारोह में विवाद के दौरान चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई। घटना श्योपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नाहरकोला की है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात रामनारायण के भतीजे की शादी चल रही थी, जहां खाना खाने की बात को लेकर के गांव के एक व्यक्ति से विवाद हो गया। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने दूल्हे के परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर एक की मौत हो गई है, जबकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इधर आरोपियों को पकड़ने पहुंचे पुलिस पर भी उन्होंने हमला कर दिया। फिलहाल गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। ये चाचा आए दारू पी के घर में आके गाली गलौज करने लग गए। तब हमने मना बोला कि गाली वाली मत, तो हमारा शादी ब्याह वाला घर है, आप जाओ। तो वो हमें भी फिर गाली देने लग गए। तो फिर हमारे घर वाले इन्होंने बोले कि नहीं चाचा आप जाओ यहाँ से। हाथ जोड़े, उनको हाथ जोड़ के घर के बाहर निकाले, पर वो नहीं माने। घर वापस गए, घर से चाकू तलवार लेकर आए। तब भी ये लोग हाथ जोड़ रहे। हाथ जोड़ने के बाद उन दोनों बाप बेटों ने दो हाथ से चाकू तलवार चलाया। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर मांग को लेकर फिर नेशनल हाईवे जाम। पट्टाबहाल नाल पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन। ग्राम पंचायत अमाड़ के ग्रामीणों का जोरदार विरोध। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार है। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में प्रदर्शन। महिला, स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। तो पुलिया का काम बंद होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करा चुके हैं, तो अब भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला है, जिसकी वजह से अब इनमें ग्रामीणों में, आपको बता दें क्षेत्रवासियों में
भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो पुलिया निर्माण की मांग अब तेज हो गई है। पच्चा बहाल नाला पर पुलिया निर्माण की मांग ये ग्रामीण कर रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर गरियाबंद से है। NH 130C पर ये यहाँ पर उनका हंगामा है। पुलिया निर्माण को लेकर के वो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। पट्टा बहाल नाला क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए बात भिलाई की करेंगे, जहां टाउनशिप के सेक्टर 6A मार्केट में प्रीमियम शराब दुकान खोलने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। सरकारी आदेशानुसार यहां शराब दुकान खोली गई है। सेक्टर 6 मार्केट के व्यापारी, स्थानीय और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर विरोध करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर शराब दुकान खोलनी ही है तो सिविक सेंटर जैसे स्थानों पर खोली जाए, लेकिन हर भीड़ भाड़ वाले बाजार में इसे खोलना उचित नहीं है। ये सौगात नहीं है शहर को उजाड़ने के लिए, शहर को बदनाम करने के लिए। जो टाउनशिप का एक विरासत है, टाउनशिप की एक जो धरोहर है, उसको बर्बाद करने का एक प्रयास है। ये बीएसपी प्रबंधन ने जो इसको अलाट करके दिया है, मैं बीएसपी प्रबंधन की निंदा करता हूँ। और जिला प्रशासन के जो आबकारी विभाग है, जिन्होंने जगह डिसाइड की है, उसकी मैं भरपूर भर्त्सना करता हूँ। कोई भी चीज है उसको गलत तरीके से आप अगर लाएंगे तो निश्चित तौर पर इसमें सभी विरोध करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मार्केट जो बोली ना, हमारे पूरे भिलाई का टाउनशिप एरिया का सबसे मेन मार्केट है। बचपन से हम लोग जन्म लिए तब से ए मार्केट आ रहे हैं। ऐसे में इस जगह पे खोलना मतलब शर्मनाक घटना है मेरे हिसाब से। और इसको पूरे कांग्रेस से विरोध कर रहे हैं और इसको आगे भी हम लेके जाएंगे अगर यहाँ से नहीं हटा। अक्षय तृतीया के मौके पर खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में एक अनोखी प्रेम कहानी शादी में बदल गई। राजस्थान की रहने वाले रुखसार ने भोपाल के अजय से शादी करने के लिए सनातन धर्म अपनाया और राधिका बन गई। मंदिर में विधि विधान से धर्म परिवर्तन के बाद दोनों ने वैदिक रीति रिवाज के साथ साथ फेरे लिए। ये शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई, जिसमें युवती पक्ष का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। शादी के बाद अब दंपति ने परिवार से मिल रही धमकियों के चलते सुरक्षा की मांग की है। मेरा विवाह अजय के साथ हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ है और पहले क्या नाम था आपका, अब क्या नाम हो गया? पहले मेरा नाम रुखसार था, अब राधिका है। कहाँ की रहने वाली है आप? कैसे अजय से मुलाकात हुई आपकी? हम राजस्थान के। काम के लिए राजस्थान गया था लाखेरी में, तो वहीं हमारे काम पे करते करते वहीं हमारी मुलाकात हुई थी इनसे। पहले ऐसे 2-2.5 साल बात करते करते हम लोगों ने कसम खा ली भाई एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसने बोला हिंदू धर्म में आ जाएंगे, तो हम दोनों ने पक्की करके और वहाँ से निकल के आ गए। यहाँ पे आके शादी व्यवस्था करके शादी की। इधर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, फिल्म अभिनेत्री शुभांगी दत्त मंगलवार को महाकाल मंदिर पहुंचे। अनुपम खेर और शुभांगी दत्त ने महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की भोग आरती में शामिल होकर दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं दर्शन के बाद मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजन भी किया गया। मंदिर प्रबंधन ने दोनों कलाकारों का स्वागत किया। अनुपम खेर ने कहा कि वे यहाँ एक साधारण भक्त की तरह आए हैं और बाबा के दरबार में सभी बराबर हैं। वहीं शुभांगी दत्त ने कहा कि लंबे समय से दर्शन की इच्छा थी जो अब पूरी हो गई। आज महाकालेश्वर मंदिर में आकर उज्जैन में बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छी प्रार्थना हुई, बहुत अच्छी पूजा हुई और यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इतने सालों से जो एक परंपरा, हजारों करोड़ों सालों से मुझे बताया गया, ये परंपरा चल रही है। सब यहाँ पर महाकाल के दरबार में सब समान है, चाहे वो किसी भी उस पर हो, किसी भी पद पर हो। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सबने मेरे दर्शन कराए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी और आज पहली बार आई हूँ। दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। एंड बस महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहती थी, शुक्रिया कहना चाहती थी। तन्वी द ग्रेट ने एक नई शुरुआत दी है मुझे और यहाँ पे आके फिर से एक नई शुरुआत जैसा लग रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात एक ऐसे ऑपरेशन की जिसे देखकर आप कहेंगे ये रेस्क्यू था या सिस्टम का मिसयूज।
दरअसल नारायणपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने नहीं बल्कि एक तोते को पकड़ने पहुंची। मामला है जिला मुख्यालय के ओबीसी बॉयज हॉस्टल के पास का। फायर ब्रिगेड से जुड़े एक अफसर का पालतू तोता पिंजरे से निकलकर एक ऊंचे साल के पेड़ पर जा बैठा, जिसे पकड़ने के लिए सीधे फायर ब्रिगेड पहुंची थी। वीडियो वायरल होने के बाद जिला सेनानी मनोहर लाल चौहान का कहना है कि यह कोई रेस्क्यू नहीं था, ये तो फायर वाहन का फ्रेशर चेक था। अब सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं कि क्या एक तोते को पकड़ना इतना बड़ा इमरजेंसी था? क्या फायर ब्रिगेड का यही काम रह गया है? फायर ब्रिगेड पहुंची, ऑपरेशन जो है लेकिन वायरल हुआ, ना आग ना हादसा, फिर भी घंटों तक आपको बता दें कि रेस्क्यू चलता रहा। आदेश्वर स्कूल में डेमो के लिए गए थे, वहीं पर वो ये है, कुछ दिन गाड़ी का प्रेशर पाइप फट गया था। अब स्कूल बंद होने के कारण हम डेमो दिखाए नहीं, तो हमारा प्रेशर कितना दूर तक जाता है उसका हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि गाड़ी सही हुआ है कि नहीं क्या। अब उससे क्या गिरा, उस पेड़ से क्या गिरा, ये इसकी हमें जानकारी नहीं, और किसका तोता था ये हमें भी नहीं पता। और इधर राजधानी रायपुर के मोवा अंडर ब्रिज की सड़क मरम्मत को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल रेलवे द्वारा करीब 1 महीने तक बंद रखकर किए गए निर्माण कार्य के बाद जब इसे यातायात के लिए खोला गया तो स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। आरोप है कि सड़क पर पानी डालते ही सीमेंट बहने लगा और गिट्टियां बाहर निकल आई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अंडरब्रिज बंद रहने के दौरान पहले ही लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब खुलने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सड़क पर गड्ढे बन रहे हैं और धूल के गुब्बार से राहगीर परेशान हैं। मौके पर हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने जायजा लिया। मोआ से लोधीपारा तक आने जाने के लिए हाल ही में अंडरब्रिज की हालत जर्जर होने के बाद इसकी मरम्मत का कार्य किया गया था। 1 महीने तक इस ब्रिज को बंद रखा गया, लोग परेशान हुए, राहगीर परेशान हुए, लेकिन ब्रिज की मरम्मत कार्य तो पूरा हो गया है, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, पहले तो आपको बेहद ही समतल साफ सड़क दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन जैसे ही आप ब्रिज के आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बीच के हिस्से में जो ठेकेदार है उसने कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही करते हुए आप देखेंगे यहाँ पर घटिया क्वालिटी का काम जो है वो किया गया है। पूरी तरीके से अभी इस ब्रिज को मरम्मत हुए 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं बीता है और आप सड़क की हालत देखेंगे तो ये गिट्टियां जो है वो पूरी तरीके से बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। गिट्टी उभर करके सड़क पर फिर से बाहर आ रही है। कुल मिलाकर के जो 1 महीने के लिए इसे बंद किया गया, जो मरम्मत की गई, लाखों रुपए खर्च किए गए मरम्मत में, उसका कोई फायदा दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर समतल सड़क है, लेकिन जैसे ही आगे जाते जाएंगे तो बीच के हिस्से में ठेकेदार ने लापरवाही करते हुए आप देखेंगे पूरी गिट्टी जो है ये उखड़ करके बाहर आ रही है एक एक करके। कुल मिलाकर के जो परेशानी पहले बनी हुई थी वो परेशानी फिर से कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी और गुणवत्ताहीन काम जो है वो यहाँ पर किया गया है। ऐसे में रेलवे ने भारी राशि खर्च करके मरम्मत की है, लेकिन खराब गुणवत्ता का काम जो यहाँ पर किया गया है और कुल मिलाकर के आने वाले समय में राहगीर एक बार फिर से परेशान हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला जो है वो इस ब्रिज की मरम्मत कार्य में निकल करके सामने आया है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 7 रायपुर। मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी ने नए रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने पहली बार वॉर्म नाइट का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत भोपाल सहित 9 शहरों में रात के समय भी तेज गर्मी बनी रहेगी। इनमें सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। भोपाल में 4 साल की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां पारा 27.8 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं डिंडोरी में लू का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर में तापमान 42.5 डिग्री के पार पहुंच गया है और दिन रात दोनों समय गर्मी से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव के आसार हैं। रायपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल को दंतेवाड़ा आने वाले हैं सचिन तेंदुलकर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। नक्सल मुक्त दंतेवाड़ा में खेल और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। चिन्नार, पनेरा और जावंगा के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा बच्चों, शिक्षकों, खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। इसके साथ ही साथ मार्गदर्शन भी खिलाड़ियों और बच्चों को देते हुए नजर आएंगे। पनेरा में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी उस दिन होना है। मानदेशी फाउंडेशन के जरिए जिले में खेल गतिविधियों को नई पहचान अब मिल रही है दंतेवाड़ा में। तो सचिन तेंदुलकर आपको बता दें दंतेवाड़ा आने वाली है, जिससे वहां के बच्चों खास करके खिलाड़ियों को काफी ज्यादा उत्साह मिलेगा, उनका उत्साह वर्धन होगा और मार्गदर्शन भी देंगे। तो पनेरा में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी उस दिन होना है। सीएम विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आधा दिन पूरी खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आईएनएच पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।